हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। माई सेल्फ नीता कौशल फ्रॉम मंडी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। माई प्रोफेशनल इज़ अ टीचिंग एज अ नेशनल बिल्डर। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। सास ससुर हैं, देवर जेठ हैं, देवरानी है, जेठानी है। हमारी जॉइंट फैमिली है, बट हम इकट्ठे नहीं रहते हैं, सभी जॉब करते हैं अपने अपने। तो फ्रेंड्स, मैं जब से इस मंच से जुड़ी हूँ, मुझे जून 2022 को मैंने इस मंच को ज्वाइन किया है। इस मंच से जुड़ने का माध्यम मैडम राजकुमारी गुप्ता जी हैं, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से ज्वाइन करवाया है। तो दोस्तों, मैं आज अपना थोड़ा सा इस मंच के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो मंच है सत्संग का, इसका नाम है गोलोक एक्सप्रेस। गोलोक एक्सप्रेस जैसे नाम होता है किसी गोलोक, जो भी जैसे गोलोक एक्सप्रेस से नाम का पता चल रहा है, गोल धाम जाने के लिए, गोलोक धाम जाने के लिए एक्सप्रेस बन चुकी है, गाड़ी बन चुकी है। उसमें हम हमारे को बैठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस गाड़ी को बैठने के लिए टिकट करवा रहे हैं। हमारी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है, वेटिंग में है। थोड़ा थोड़ा आगे सरक रहे हैं गाड़ी, तो हम भी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत डिवाइन ग्रुप है। इस ग्रुप में हमें सरल भगवत गीता के बारे में पता चला। जैसे हम भगवत गीता, पहले तो हमें भगवत गीता के बारे में पता ही नहीं था कि इसे पढ़ना चाहिए, कि कभी कभी पढ़ना चाहिए, कि कोज़ियन में पढ़ना चाहिए। जैसे हमें इस ग्रुप से जुड़ने के बाद पता चला कि भगवत गीता को हमें पढ़ना चाहिए। नहीं तो हमें ऐसा ही मालूम था कि इसे लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में रखा होता था, और जब व्यक्ति डेथ बेड पर होता है तो तभी उसको गीता का 18वां अध्याय पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों, मुझे बहुत देर हुई, मैंने 40-45 साल इस भागम भाग में गवा दिए। मुझे कुछ भी पता नहीं था इस भगवत गीता के बारे में। तो मैंने इस डिवाइन ग्रुप से ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इस डिवाइन ग्रुप में जानकर भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ सीखा। यह भी सीखा कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता एक भगवान के श्रीमुख से गाया हुआ एक गीत प्रकार का गीत है, जो अर्जुन को सुनाया गया है। और इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। यह भागवत पुराण का सार है। गीता जो है ये ग्रेजुएट है, और भागवत पुराण जो है पोस्ट ग्रेजुएट है। हमें इस मंच से जुड़ने के बाद इसके बारे में यह भी पता चला। तो दोस्तों, जैसे भगवत गीता से हमें यह भी पता चला कि ये कब कब पढ़नी चाहिए और कब नहीं पढ़नी चाहिए। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। नाम, जाप, भोग और गुणों के बारे में, और संन्यास के बारे में सब हमें इस भगवत गीता से सीखा। तो दोस्तों, जैसे हमें इसमें यह भी जाना कि हम नाम से नहीं जानते, शरीर से नहीं जानते, हम एक आत्मा है। आत्मा कोई मेल फीमेल नहीं होती है, प्योर एक सोल है। इसको जैसे हमें ये भी पता चला कि जैसे शरीर को एक भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा को भी भोजन की ज़रूरत होती है। तो वो जो भोग है, वो जो भोजन है आत्मा का, वो क्या है, हमें यह पता नहीं था। ये भी हमें इस डिवाइन ग्रुप से जुड़कर ही पता चला। तो इसका भोग है चैंटिंग, साधना। जितनी हम चैंटिंग करेंगे, नाम जाप करेंगे, सत्संग लगाएंगे,
और सेवा करेंगे तभी हम सदाचार की ओर बढ़ सकते हैं, तभी हमारा आचरण जो है सुधर सकता है। तो दोस्तों, हमें यह कुछ भी पता नहीं था कि सत्संग लगाना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, या अपना सदाचार जो है कैसा बढ़ाना है, कैसा बनाना है। तो ये सब हम इस डिवाइन ग्रुप से जुड़ने के बाद ही पता चला है। हाँ, मैं इस डिवाइन ग्रुप के जो फाउंडर हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर निखिल गुप्ता जी हैं। वो चंबा से हैं बेसिकल और रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जब उन्होंने भी, उनके साथ भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, वो भी शांति के लिए, सुख शांति के लिए इंडिया से बाहर गए कि हमें वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ संतोष मिलेगा। कहीं भी जाओ मनुष्य को संतोष ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी डिज़ायर जो है ख़त्म ही नहीं होती। फिर एट लास्ट उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, तो उसे पता चला कि उनको पता चला कि इसके बारे में कि कुछ ऐसे लोगों से मिलना हुआ, और कभी कभी दुआ और दवा दोनों काम करती है। तो डॉक्टर ने भी बोला था कि बहुत, जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो बहुत ज़्यादा लगी हुई होगी। तो उन्हें जो कई बार, 1-2 बार इस्कॉन मंदिर में गए थे, तो उन्होंने भगवत गीता, और जैसे एक हिंदू लेडी थी, उन्होंने बताया था कि भगवत गीता के बारे में भैया आप भगवत गीता पढ़ा करो। तो उन्होंने उस टाइम से यह ठान लिया था कि अगर मेरे को अच्छा हुआ, अगर दुनियादारी तो ऐसी ही है, अगर मैं इसका रस लूँ तो कैसा लगता है, इसका टेस्ट कर लूँ। टेस्ट किया तो देखा कि पता चला कि यह बहुत ही मीठा है, रसीला है, तो इसे ज़रूर चखना चाहिए। तो तब से दोस्तों उन्होंने भगवत गीता, वो भी भगवत गीता कैसी सरल भगवत गीता का निर्माण किया। जैसे हम भगवत गीता देखते हैं तो उसमें क्या होता है, संस्कृत में होती है, फिर उसका भावार्थ होता है, फिर उसका बहुत सारा होता है। तो दोस्तों, इस कलयुग में हमारे पास कोई टाइम नहीं है, टाइम का अभाव है। इस कलयुग में हमारे पास टाइम का अभाव तो है ही है, बट हमें कुछ ही याद करने का भी अभाव है। लेक ऑफ टाइम है, लेक ऑफ रिमेंबर, हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या रात को क्या खाया, सुबह। ये कलयुग है। कलयुग में जितना हम थोड़ा सा नाम जाप भी बोला करेंगे तो हमारा बेड़ा जो है पार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो सरल भगवत गीता है, इससे इन्होंने 2007 से जुड़े हुए हैं, और आज दिन तक इन्होंने अपने परिवार को जोड़ा, रिलेटिव को जोड़ा, फिर हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को जोड़ दिया है। ये इंडिया में नहीं, सारे भारतवर्ष में, सारे कनाडा, इन आउट ऑफ कंट्री के में भी इनका प्रचार, इनकी जो सरल भगवत गीता है उसका प्रचार हो चुका है। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे भी सरल भगवत गीता के बारे में, इसमें वो सरल भगवत गीता तो बहुत अच्छी है। अगर जो दूसरी गीता भगवत गीता के बारे में बताऊं तो उसका भी हमें ये पढ़ने से कुछ पता नहीं चलता, और इसको थोड़ा सा भी पढ़ें तब भी पता चलता। बहुत ही अच्छा है, यह सिंपल तरीके से इसका अध्ययन किया गया है, और इसमें बहुत अच्छे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन है, जो कि भक्ति बुढ़ापे के लिए है। भक्ति करने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है। भक्ति के लिए हम जो है वही 3 गुणों से घिरे हुए हैं। ये सब इसमें मिथ दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छी बुक्स है दोस्तों। इसमें जो 18 अध्याय का सार है, बहुत ही संक्षिप्त दिया है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। अगर हम इन सबको अपने जीवन में उतारें तो हमारा बेड़ा भी इस भव सागर से पार हो जाएगा, और हम भी लोक धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने भी इस सरल भगवत गीता का सिमरन किया है और रीडिंग करती हूँ, और मेरी मेंटर जो है निधि वैद्य जी हैं, वो भी बहुत ही अच्छे सरल तरीके से भी सब उसको एक्सप्लेन करते हैं और हमारे को समझाते हैं। बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं व्यवहारिक जीवन से, जो कि हमारे बुद्धि और मन में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम
सब सरल भगवत गीता के प्रचारक भी हैं और हम भगवत गीता का ध्यान भी करते हैं। तो आप भी इस मंच से जुड़िए या भगवत गीता को पढ़िए और पढ़ाइए, तो आप भी परम धाम को प्राप्त होंगे। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल जी। इसका बहुत अच्छे 4S पिलर भी हैं, इसके बहुत अच्छे कंपोनेंट्स भी हैं, इसमें बहुत अच्छे से होलिस्टिक एजुकेशन है, समग्र शिक्षा, कंप्लीट हैप्पीनेस और कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के बारे में बताया हुआ है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपके सारे मिथ दूर हो जाएंगे और आप इस भगवत गीता की ओर अग्रसर होंगे। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरी हरि बोल जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल तो केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल।